हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे, त्योहारों का खूब मज़ा ले रहे होंगे। हाँ जी, नवरात्रे बीत गए हैं, दशहरा आ गया है, इसके बाद करवा चौथ है, दिवाली है, सारे फेस्टिवल का ही सीज़न है इस टाइम। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि बताया ही था आप लोगों को कि एयरबीएनबी में हम लोग 1 महीने के लिए रुके थे और 1 महीने के बाद हमें अपने लिए रेंटेड हाउस चेक करना था। तो ये देखिए, ये हमने फाइनल किया था, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2 BR है। 2 BR यहाँ पर बोला जाता है, हमारे इंडिया में 2 BHK बोला जाता है। तो इस तरीके का ये फ्लैट हमें मिला था और ये काफ़ी साफ़ और काफ़ी सुंदर था और इसके बाहर से बहुत अच्छी ग्रीनरी थी और ये 7th फ्लोर पे है। तो इस तरीके से हमने इस फ्लैट को यहाँ पर फाइनल किया और हम 3 जुलाई को यहाँ पर शिफ्ट हमें होना था। तो उससे पहले एक दिन मैं आके पूरे फ्लैट को चेक करके गई कि इसमें कैसे क्या चीज़ें हैं और इसके साथ कुछ अप्लाइंसेस भी हमें मिले थे। यदि आप कनाडा में आ रहे हैं तो इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा, आपको हेल्प भी मिल जाएगी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसके साथ दी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर गैस मिलती है, माइक्रोवेव मिलता है, ओवन मिलता है, फ्रिज मिलता है, डिश वॉश है। ये सारी चीज़ें फ्लैट के साथ ही इंक्लूडेड थी। लेकिन ये सारी ही चीज़ें अलग अलग फ्लैट में अलग अलग तरीके से मौजूद होती हैं। सारी अप्लाइंसेस ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आपको रेंट पे मिलेंगे। कुछ जगह मौजूद होते हैं, कुछ जगह ये अवेलेबल नहीं होते हैं। तो देखिए, इस तरीके का घर है और ये 3 जुलाई का दिन है जब हम शिफ्ट हो गए हैं। और देखिए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हमारे बैग्स हैं जो कि हम इंडिया से लेके आए थे। इन्हीं बैग्स में जो भी सामान था, जैसे कपड़े, सामान, बेसिक चीज़ें जो मैं ला सकती थी मैं लाई हूँ और फर्नीचर अब हमें यहाँ पर ख़रीदने हैं। तो ये 3 जुलाई का दिन है, तब हम यहाँ आए थे और 1 हफ्ते के बाद हमने काफ़ी सर्च किया कि फ़र्नीचर हमें कहाँ से लेना चाहिए। तो हम 2-3 जगह गए भी थे ऑफ़लाइन और जाके हमने पता किया, लेकिन हमें वो सही नहीं लगे। फिर हमने वॉलमार्ट, हाँ जी, वॉलमार्ट से ही सारे फ़र्नीचर ऑर्डर कर दिए थे, जिसमें डाइनिंग टेबल था, बच्चों की स्टडी टेबल थी, बेड थे, मैट्रेस थे, सोफ़ा था। सारी ही चीज़ें हमने एक बार में ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान नहीं होता कि आप अपने आप बाय करके और अपने आप इसको आप किराए पे लेके भी आ जाओ ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो सारी चीज़ें वॉलमार्ट से ऑर्डर थी, तो बहुत ईज़िली और बहुत आराम से घर पर ही डिलीवर हो गई थी। जैसे हमारे यहाँ ट्रक चलते हैं, ई रिक्शा चलता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता। तो काफ़ी दिक्कत होती है। यदि आप कुछ ख़रीदना भी चाहते हो तो आप ख़रीद के तुरंत अपने हिसाब से नहीं लेके आ सकते हो। तो इसीलिए ज़्यादातर बेटर यही है कि आप ऑर्डर कर दो, तो चीज़ें अपने आप आपके घर डिलीवर हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर एक और सिरदर्दी है। सारे फर्नीचर आपको खुद ही असेंबल करने हैं, कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, जितने भी फर्नीचर आते थे, एक दिन में सारे नहीं आए थे, कभी कोई फर्नीचर आता था, कभी कोई। तो इस तरीके से देखिए, ये बच्चों की स्टडी टेबल आई थी। बच्चों की स्टडी टेबल में मैंने कोई हेल्प नहीं की थी, दोनों को बोला था अपनी अपनी स्टडी टेबल आप अपने आप ही असेंबल करोगे, और इन्होंने कर भी लिया था। एक्चुअली क्या होता है, इनके साथ इनको बुकलेट मिलती है, उसमें नंबर पड़े होते हैं, कौन से नंबर को किसके साथ असेंबल करना है। तो देखिए, दोनों स्कूल से आए थे और दोनों लग गए थे अपनी स्टडी टेबल को सेट करने में इस तरीके से। और देखिए, इस तरीके से इन्होंने अपनी स्टडी टेबल अपने से बनाई और बहुत खुश हुए कि देखिए, हमने तो अपनी स्टडी टेबल अपने से रेडी कर ली। अब देखिए, ये मेरी बेटी है, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, तो मैंने इसको भी बोला कि आपको खुद से करना है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो इसी तरीके से दूसरी स्टडी टेबल भी यहाँ बनकर तैयार हो गई और इसने भी खुद से ही बनाई। देखिए, बुक में पढ़ पढ़ के इन्होंने असेंबल किया है और इनको करने में मज़ा भी बहुत आ रहा था। देखिए, अब ये चेयर को असेंबल कर रहे हैं, इन्होंने टेबल बना ली है और अब ये चेयर को भी असेंबल कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए, छोटे बच्चे हैं लेकिन काफ़ी हेल्प हो जाती है इनसे। ये देखिए, इनको सब आइडिया होता है कैसे असेंबल करना है। मतलब हमने तो कम ही असेंबल किया, इन बच्चों ने काफ़ी हमारी हेल्प की इन चीज़ों को असेंबल करने में। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे आई थी सोफ़े को असेंबल करने में। उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स थे, बहुत ज़्यादा उसके पेचेस थे, जिनको असेंबल करने में बहुत
बहुत नानी याद आ गई थी, मतलब 4 से 5 दिन लग गए थे असेंबल करने में। आप देखिए ये डाइनिंग टेबल है, ऐसे बिल्कुल पार्ट्स अलग अलग आते हैं और काफ़ी टाइम लगता है। बिल्कुल छुट्टी का दिन ही हो तभी ये पॉसिबल है। आप चाहें इसे 1 घंटे में कंप्लीट करना तो बहुत बेसिक यदि टेबल है और चेयर है तो हो जाते हैं। यदि बेड है, सोफ़ा है तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देखिए फाइनली सारी चीज़ें बन गई हैं, बेड भी बन गया है, मैट्रेस भी लग गई है और ये टेबल चेयर देखिए पूरी सेट हो गई है, लगभग बच्चों की स्टडी टेबल। इस तरीके से हमने अपनी एक नई शुरुआत की इस कनाडा में। और ये देखिए बिल्कुल सारे फर्नीचर लगभग यहाँ पर सब सेट हो चुके हैं, बच्चों ने सारे ही असेंबल कर दिए हैं। तो बेसिक फर्नीचर सारे आ चुके हैं और सबको अच्छे से सेट कर दिया गया है। और इस तरीके से अब हम अपनी थोड़ी सी नॉर्मल ट्रैक पे आना शुरू हुए हैं। और ये देखिए बच्चा स्कूल से आके टायर्ड हो गया और सोफे पे खेलते हुए ही सो भी गया है। तो इस तरीके से यदि आप भी कभी आ रहे हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि वॉलमार्ट से आप लीजिए फर्नीचर, आपको रीज़नेबल प्राइस में पड़ेंगे। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हैं तो भी बहुत अच्छी ये है आपके लिए वॉलमार्ट से परचेज करना, क्योंकि और जगह फर्नीचर के कॉस्ट थोड़े हाई होते हैं और क्वालिटी की श्योरिटी नहीं होती और वो रिटर्न भी नहीं करते, जबकि वॉलमार्ट से आपके रिटर्न भी होने की टाइम पीरियड भी मिलता है जिसमें आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो अच्छा है कि आप वॉलमार्ट से परचेज करें। आप देखिए मॉर्निंग का टाइम है, 5 o'clock हो रहा है मॉर्निंग में और एज़ यूजुअल मैं आशीष का टिफ़िन बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स दाल, साथ में ब्रेकफास्ट में पोहा, राइस और यहाँ पर मैं फ्रूट रायता बनाऊंगी। तो ये सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ, अब बस बनाना ही है। और मुझे ये 6:45 बजे तक सारी चीज़ें रेडी भी कर देनी है। तो देखिए मेरी स्पीड इस टाइम बहुत तेज़ हो जाती है। वैसे मैं पूरे दिन काम करती हूँ लेकिन मेरी स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती जितनी मेरी मॉर्निंग में होती है, क्योंकि मेरे आगे एक टाइम की बाउंडेशन होती है, किसी टाइम पीरियड में सारी चीज़ें मुझे डन करनी है। तो मुझे लगता है ये चीज़ मेरे साथ नहीं, आप सभी के साथ ये चीज़ होती होगी। सुबह के टाइम आप सब भी इसी तरीके से बहुत स्पीड में काम करते होंगे, क्योंकि स्कूल भेजना होता है बच्चों को, ऑफिस की लेट हो रही होती है। तो हम सभी लेडीज़ों, मुझे लगता है सुबह के टाइम हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है। तो और देखिए बातों बातों में यहाँ पर हमारा पोहा भी रेडी हो गया है। तो बहुत सिंपल ही पोहा था, इसमें कोई मैंने वेजी ऐड नहीं की थी, ना कोई बहुत ज़्यादा मैंने नट्स डाले थे, बस पीनट डालकर इस पोहा को यहाँ पर तैयार किया था। और पोहा बन गया है तो आइए अब दाल को भी यहाँ छौंक लेते हैं। तो कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से यहाँ पर जीरा डाल दिया है, जीरा भुन गया है अच्छे से, तब यहाँ पर खड़ी 2 लाल मिर्च डाल दी है। और जब लाल मिर्च चटकने लगी तब यहाँ पर लहसुन अदरक डाल दी है। और 2 से 3 मिनट तक जब लहसुन अदरक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुन गई तब यहाँ पर बारीक कटी हुई एक प्याज डाल दी है मीडियम साइज़ की। और प्याज को यहाँ जब अच्छे से भून लेंगे तब यहाँ पर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं और मसालों को अच्छे से पका लेंगे। मसाले में से जब तेल छोड़ने लगा तब यहाँ मैंने 2 अच्छे से ग्रेट किए हुए टमाटर को ऐड किया है। आप चाहें तो टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं या चाहें तो ग्राइंड करके भी। अब देखिए टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है जब तक तेल अच्छे से रिलीज़ ना हो जाए। और उस दाल को भी मैं यहाँ साइड में थोड़ा सा मैश कर लूँगी, जिससे बिल्कुल हमारी दाल लटपट हो, बिल्कुल ऐसी ना हो जैसे पानी और दाल अलग अलग हो। तो देखिए अच्छे से दाल डाल दी है और इस कंडीशन में आप जैसी दाल खाते हैं, जितनी पतली खाते हैं, आप उस तरीके से इसमें यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। हाँ, और फ्रेंड्स मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप जब भी इस तरीके की मसालेदार दाल बनाते हैं तो आप क्या अलग से सब्ज़ी बनाते हैं? मुझे लगता है सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हो जाता है, यही सब्ज़ी का भी काम कर रहा होता है। और साथ में ये दाल काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो मैं तो अक्सर नहीं बनाती, आप बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दाल बन गई है, पोहा भी बन गया है, साथ में मैंने यहाँ पर चीज़ें भी पैक करनी शुरू कर दी है। पोहा पैक हो गया, दाल भी रख दी है और साथ में राइस भी रख दिया है और थोड़ा सा यहाँ पर फ्रूट रायता बना रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, फ्रूट मैं देती हूँ तो जल्दी खा कर नहीं आते हैं, तो मेरा मकसद होता है कि हर दिन एक फ्रूट तो खाना बनता है। तो मैं इसी बहाने रायते में डाल देती हूँ या सैलेड के तौर पर फ्रूट काट कर रख देती हूँ, जिससे फ्रूट खा भी लिया जाता है और मेरा पर्पज़ भी सॉल्व हो जाता है।
तो अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को पैक कर लूँगी। और इस तरीके से बहुत बेसिक सा ही टिफ़िन बनाया था, क्योंकि अभी यहाँ पर हम नए ही शिफ्ट हुए थे, तो सारी चीज़ें बहुत मौजूद नहीं थी और इस एरिया के बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। तो बस शुरू में थोड़ी बेसिक चीज़ों से ही ऐसी स्टार्टिंग हुई थी लाइफ की। और इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने ब्रेकफास्ट और लंच भी यहाँ पर पैक कर दिया है। अब एक फ्रूट फिर भी रख दिया है, भूख लगेगी तो खा लेंगे, नहीं तो वापस तो आना ही, मुझे पता ही है वापस ही आते हैं, वो कभी भी जल्दी ख़त्म नहीं होता। और इस तरीके से ये यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच बन गया है। ये मैं करती हूँ हैंड ओवर और इसके बाद आती हूँ अपनी चाय के लिए। तो जब चाय पीने आई हूँ तो देखी हूँ किचन कितनी मैसी है, कितनी गंदी है। ये आपके साथ भी होता होगा, आप सोचेंगे कि बाद में चाय पी लेंगे, पहले ये काम कर लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ। ये हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। अब देखा नहीं जाता कि किचन ऐसी मैसी है तो इसको छोड़ दिया जाए, तो लगता है पहले ये सारी चीज़ें कर ली जाए फिर आराम से चाय पी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से मैं भी लग गई हूँ किचन की सारी चीज़ों को संभालने में। पूरा प्लेटफॉर्म फैला हुआ है, किचन गैस गंदी है, तो लगता है सारी चीज़ें पहले निपटा लूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं प्लेटफॉर्म गैस सब क्लीन करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर अभी 7:15 हो रहा होगा जो मैं यहाँ क्लीन करने आई हूँ। और इस तरीके से इसको करने में मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी, बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो बच्चों को उठाने से पहले मैं किचन को एक बार क्लीन कर लूँगी पूरी, और बर्तन धो लूँगी और साथ में 1 कप चाय इंजॉय कर लूँगी। तब मैं बच्चों को उठाती हूँ। तो बच्चों के लिए फिर से मुझे सोचना पड़ेगा क्या बनाना है, क्योंकि बच्चे पोहा नहीं ले जाएंगे, ये इतना तो मुझे पता है, क्योंकि उनको कहना है कि हमें अच्छा नहीं लगता पोहा खाना स्कूल में। तो देखिए उनके लिए फिर से मैं अलग कुछ बनाऊँगी। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और हमें लगता है हमने क्या किया, कुछ ख़ास काम तो किया नहीं, लेकिन ऐसे ही पूरा दिन हम बिज़ी रहते हैं। तो देखिए पूरा प्लेटफॉर्म पोंछ दिया है, गैस भी पोंछ दी है, और जो छोटे मोटे बर्तन हैं उनको भी मैं यहाँ पर धो लूँगी इस तरीके से। वैसे यहाँ धोने में मुझे दिक्कत नहीं आती, क्योंकि यहाँ पानी ना एक्चुअली इसी टैप में आप कितना गर्म कितना ठंडा जैसा चाहते हो आप इसको टैप से ऑन करके यूज़ कर सकते हो। तो मैं हल्का सा ल्यूक वार्म ही वाटर हमेशा यूज़ करती हूँ जिसमें बर्तन को मैं धोती हूँ। हमारे गीजर होता है जो कि हम विंटर में यूज़ करते हैं। यहाँ पूरे साल आप जब चाहो जैसा पानी आप टैप से आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इसी तरीके से सारे बर्तन यहाँ पर धुल गए। और आप देखिए किचन देखते ही अच्छी लगती है जब किचन बिल्कुल साफ़ हो जाती है, अपने आप को एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है। और इसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। 1 कप ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे ही पीना है। तो 1 कप चाय यहाँ पर मैं रेडी कर लूँगी इस तरीके से। और ये देखिए हमारी चाय भी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी बन गई। और देखिए अब मैं इस चाय को लेके सुबह अपनी बालकनी में इंजॉय करती हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और आप सारे त्योहारों को कितना इंजॉय कर रहे हैं, कौन सा आपका फेवरेट त्यौहार है ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने भी कोशिश की त्योहारों को इंजॉय करने की, और आपने देखा ही होगा मेरा वीडियो मैंने कैसे यहाँ पर नवमी सेलिब्रेट की। मैं भी पहला और आखिरी ही व्रत रखती हूँ। काफ़ी चीज़ें तो मुझे यहाँ मिली नहीं, लेकिन जो मिली मैंने उसी से पूजा की और माता रानी को भोग लगाया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा अपने लाइक और सब्सक्राइब से। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं लाती रहूँगी। आप अगले ब्लॉग तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। जल्दी मिलती हूँ फिर से। बाय, टेक केयर।